हेलो एवरीवन। और आज जो है हम छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए पहला क्लास करने वाले हैं मैथ्स का, जिसमें हम मैथ्स के 20/20 नंबर का टारगेट रखेंगे। जिसमें हम जो है सीजी वेपम में अभी तक से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ये इस साल पिछले साल ऐसे जो पिछले कुछ सालों से जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, मैथ्स भी अच्छा लेवल में आने लग गया है, तो उस हिसाब से हम जो है क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी जो प्रीवियस ईयर हैं उसको हम लगाएंगे, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि इस बार जो है मंडी उप निरीक्षक में कैसा क्वेश्चन आ सकता है वेपम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जो है हम धीरे धीरे करके जो है हर एक प्रकार के लेवल को करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैंने जो है वो सीजी टेट का कुछ क्वेश्चन रखा है और उसका ऐसे ही जो है हम प्रीवियस ईयर जो इस साल में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन रखेंगे, फिर पिछले साल का क्वेश्चन रखेंगे और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे सीरीज़ में। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड दिया गया है जिसका साइड दिया गया है 39 मीटर, 25 मीटर और 56 मीटर। और तो यहाँ पर से क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। साइड्स दिया गया है 3 ठोक, है ना। तो 3 ठोक साइड देता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है सर, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये तीन और ये जो है हमारा, और इसका स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो ये जो है सर हमारे पास ये एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है। तो अब इसमें ए बी सी क्या है सर, ए बी सी जो होता है वो साइड होता है जो हमको दिया गया है ए बी, और ये हो जाएगा सी। अब ए बी सी तो पता चल गया सर। ये एस क्या होता है, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों साइड का जोड़ेंगे और इसको 2 कर देंगे। मतलब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये पेरीमीटर निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी करते हैं और तो पेरीमीटर निकलता है। और एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो ये क्या निकल जाता है, सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक है, तो हम सेमी के पेरीमीटर यहाँ पास निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 39 प्लस 25 प्लस यहाँ पास कितना है 56। तो अब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 5 14, 14 6 20 का 0 2, फिर 2 बचा 2, फिर 3 2 5 और 5 10 और 2 2 12। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। तो अब 60 जो है क्या है हमारे पास, एस का वैल्यू है। ठीक है, एस का वैल्यू जो है सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या है, 60 है। अब 60 को हम यहाँ पास लिख देते हैं, ये 60 लिख दिए। फिर 60 में से 39 ए का माइनस करेंगे तो 39 का माइनस करेंगे तो 39 का माइनस करने के बाद कितना बचेगा सर, 21 बचेगा। अब यहाँ पास है एस माइनस बी, मतलब कि सर 60 माइनस 25 कर देंगे। अब 60 में 25 का माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा सर, 35 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 60 में से क्या करेंगे सर, 56 का माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। अब ये हो गया। अब सब लोग क्या करते हैं, कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको 15/4 लिख सकते हैं, 15 × 4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 7 × 3। अब इसको क्या करेंगे 7 × 5, और ये 4 को 4 रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पास एक ठोक 4 मिल चुका है तो 2 2 निकालना रहता है हमको, तो 4 का पावर 2 तो निकल गया। अब देखिए 7 7 से 7 भी निकल गया, 7 का पावर 2 ठोक निकल गया सर। अब बचा ये 5, अब ये भी बचा है 15, तो 15 से भी कुछ ना कुछ तो निकल सकता है, 5 और 3 निकल सकता है। तो देखिए ये एक 3 हो गया और ये एक 3 हो गया, तो 2 ठोक 3 भी मिल गया हमारे पास, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब बचा क्या चीज़ है, 5 बचा है, तो 5 का 2 ठोक 5 हो गया। अब यहाँ पास ये हो गया। अब 5 का एक बार लिखते हैं, जब रूट रहता है तो एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 3 × 4 × 7, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पास क्या है, 5 दिया 15 और 7 चौक क्या हो गया, 28 हो गया। अब क्या करेंगे सर, 15 चौक 60 और 60 दूनी 120 होता है, तो कितना होगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो फिर बचा कितना, 12, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो गया सर, 42 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 420। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगला जो है प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न जो है क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, हाँ, तो पॉपुलेशन जो है एक सिटी का वो कितना है, 4 लाख है। ठीक है, तो 2021 में, अब 2021 1 जनवरी 2021 को क्या था, इतना था। अब 2021 के अंत में कितना हो गया, 20% बढ़ा। 2022 में कितना हो गया, 15% बढ़ा। 2023 में कितना हो गया, 10% का क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। ये भी यहाँ पास घटा है और यहाँ पर दोनों जगह में बढ़ा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन 2022 के बाद, मतलब 2 साल के बाद पूछा है, इतना होगा क्या, तीसरा साल के बाद इतना होगा क्या, और पूरा आखिरी में और शुरू में जो उसका परसेंट निकालेंगे तो क्या इतना होगा, और 5-5% से बढ़ता तो 2023 में जितना अभी यहाँ बस इससे सॉल्व करके निकालेंगे एक बार, और एक बार 5% हर साल बढ़ा के देखेंगे। उसके बाद अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या ये वाला जो 5% से बढ़ा है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो पूछा है। ठीक है, तो कम होगा क्या, ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं यहाँ पर से, पहला इसको क्वेश्चन को बनाना। तो यहाँ पर क्या भाई, तो पहले 4 लाख लिख लेते हैं, 4 लाख यहाँ पर से ये हो गया। अब 4 लाख में सबसे पहले 2021 में कितना हुआ, 20% से बढ़ा, तो ये हो जाएगा 120/100। अब दूसरा बार में क्या हुआ भाई, डिक्रीज़ हुआ कितना, 15 से, तो 85/100। अब तीसरे साल में क्या हुआ, 10% से फिर बढ़ गया, तो 110/100 हो जाएगा।
ठीक है। नीचे में क्या लिखते हैं, 100 को लिखेंगे। अब जितना बढ़ा के घटा यहाँ पर जो है वो ऊपर में लिखेंगे। अब बढ़ता है तो 100 में प्रतिशत उतना परसेंट को प्लस करते हैं और घटता है तो कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर से इतना ही बस मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 2021 का निकलेगा, फिर यहाँ पर से 2022 के अंत तक का निकलेगा, फिर यहाँ पर 2023 के अंत तक निकलेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था कि 2022 के अंत में क्या इतना होगा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर से 4 है, पहला बार में क्या हुआ 20% का बढ़ा, दूसरे बार में क्या हुआ 15% का घटा 2 साल के बाद। तो अगर मैं 20% बढ़ाऊँ, दूसरे बार में 15% घटाऊँ, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है भाई, 20 माइनस 15, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 20 गुना 15 अपॉन 100, ये हो जाता है सक्सेसिव। अब सक्सेसिव लगता है तो यहाँ पर क्या हुआ 5% यहाँ पर से आया, और माइनस लगेगा 20 एकम 20 पंचे 5 एकम 5 तिया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब 2% क्या होगा, बढ़ेगा। पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, 2% यहाँ पर से बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो 2% से जैसे ही बढ़ा तो हमको ये पता चला कि 4 लाख था, फिर कुछ बढ़ा फिर कुछ घटा, तो आखिरी में जितना भी आएगा ना वो इसका 2% बढ़ के ही आएगा। तो ये 4 लाख तो फिर से होगा नहीं 2022 के बाद, तो ये वाला प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। बिना सॉल्व किए हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या बोला था, द पॉपुलेशन जो है ना 3 साल के बाद जो है वो इतना हो गया। 3 साल के बाद मतलब क्या हुआ, इतना सबको सॉल्व करेंगे उसके बाद इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, ये शून्य से शून्य कैंसिल, फिर 2 छिके 2 पंचे हो गया, तो ये हो जाएगा 6/5, और ये हो जाएगा 17 पंचे 85, तो ये हो जाएगा 17, और ये 5 है तो फिर ये 20, तो ये हो जाएगा 17/20। और यहाँ पर कितना होगा, एक शून्य से एक शून्य, तो बचेगा कितना 11/10। ठीक है, और यहाँ पर से तो 4 लाख तो था ही, ये 4 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से इसको दूसरा कलर से लिखता हूँ, हाँ। तो अब यहाँ पर से क्या है, इतना हो गया। अब ये क्या है, 20 पंचे 100 हो गया ये वाला, तो यहाँ पर से 100 लिख दो। अब यहाँ पर से एक और जीरो लगा दें, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 × 17 × 11, 6 × 17 × 11, यहाँ तक ये हो गया। और यहाँ पर 4 लाख का, तो 4 लाख है ही। ठीक है, अब यहाँ पर तक तो सही है सर, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है 400, और यहाँ पर कितना है 6 × 17 × 11। अब यहाँ पर 6 × 17 कितना होता है, 17 तिया कितना होता है 51, और 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 102/11। अब यहाँ पर 102 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, शून्य है तो फिर 11 2 का 2 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 400। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 8 8, और ये हो जाएगा 4 4, और ये हो जाएगा 0 0। तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो भाई 2023 के एंड में ना, मतलब 3 साल के एंड में कितना है हमारे पास भी 4 4 8 8 0 0 है, और यहाँ पास भी 4 4 8 8 0 0, मतलब ये वाला तो है सही है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नेट परसेंटेज इंक्रीज ओवर 12.2%। तो इसका है अब 2 प्रकार का मेथड है, जैसे कि ये जो है फाइनल आया, और ये जो है वो शुरू में था, इनिशियल था। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को पहले माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा। अब अगर ये 4 लाख यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, अब 4 लाख में से ये जो है 4 4 8 8 0 0, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा 8 8 0 0, और ये 4 का 4, अब ये तो कट गया। अब इतना आया है ना, अब इसका क्या करेंगे 4 8 8 0 0 का, ये 4 0 0 0 0 0, इससे क्या करेंगे परसेंट निकाल देंगे, तो यहाँ पर 100, ये 2 से 2 शून्य, ये 2 से 2 शून्य। अब बचा कितना, यहाँ पर से 40 बचा है ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य, बचा कितना 40, तो 4 8 8/40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4 दहम, और ये हो जाएगा 4 1 2 2। अब यहाँ पर कितना आ गया 12.2%। ठीक है, तो अब ये क्या आया 12.2%, यहाँ पर ये चीज़ सही है, हाँ तो ये चीज़ ठीक है। अब आगे करते हैं सॉल्व, यहाँ आगे m के लिए बनाते हैं। m के लिए कैसे बनाएंगे सर, m के लिए क्या करना पड़ेगा, m के लिए फिर से 4 लाख को लेंगे हम यहाँ पर, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर से 5% से बढ़ रहा है, मतलब 105 हो जाएगा 100 से। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 105 100 से, और यहाँ पर भी हो जाएगा 105 100 से। अब हर साल 105 105 105 बढ़ा तो कितना होगा भाई, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 21/20, और ये हो जाएगा 21/20, और ये भी हो जाएगा 21/20, 5 5 से कटा देंगे सब दोनों साइड।
अब इसके बाद क्या है, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया, तो 3 जीरो यहाँ से कट गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे हो गया 40, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 400 का 50 हो जाएगा। अब 8 बार में, तो अब यहाँ पर क्या है 50 गुणा 21 इंटू 21 इंटू 21 ये हो गया, और यहाँ पर इतना आ गया आंसर। अब ये जो है इतना जितना भी आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा वो देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 21 गुना 21 करेंगे तो कितना होता है 50 ये हो जाएगा, और ये 21 गुना 21 का 441 गुना 21 यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, अब 21 एकम 21 हो गया, फिर बचा कितना 2, फिर 21 चौक 84, 84 और 1 कितना हो गया 85 का, फिर अब बचा 8, फिर 21 चौक यहाँ पर से क्या होगा 84, 84 और 8 कितना हो गया 92, ये हो जाएगा 92। अब इसका गुणा 5 से 50 से करना है, तो 50 का 1 शून्य का 2 शून्य हो गया, फिर 5 एकम 5, फिर 55 25, 25 का 5, फिर 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल है 1, फिर 9 पंचे 45 और 1 46, तो यहाँ पर कितना आ गया 46, 2 5 और 5 शून्य, और यहाँ पर क्या था 44 8 8 0 0। क्या ये पिछले बार से क्या कम है क्या, नहीं, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सही क्या क्या आया, के और एल, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब अगला जो है अगला प्रश्न में चलते हैं। अगर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर है, तो इसमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो ये सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, ए का पावर एम और ए का पावर एन, तो क्या होता है भाई ए का पावर एम, ए का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है, तो ये वाला जो है वो गलत हो गया। ए का पावर ए इंटू बी का पावर एन है, तो ए का पावर एन बी का पावर एन, तो ये वाला सही है। फिर अब यहाँ पर क्या है, ए का पावर एम और एन, तो ये क्या होता है ए का पावर एम इंटू एन बन जाता है ना। यहाँ पर जब पावर ये रहता है तो ये इंटू बन जाता है, तो यहाँ पर क्या दिया है प्लस दिया है, तो ये भी गलत है सर। अब यहाँ पर से क्या बोला गया है ए का पावर एम, और यहाँ पर क्या दिया गया है डिवाइड बाय ए का पावर एन। ठीक है, तो ए का पावर एम डिवाइड बाय ए का पावर एन ये दिया है, तो ये क्या बन जाता है ए का पावर एम माइनस एन बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जे गलत है और एल गलत है, के और एम सही है, तो के और एम ऑप्शन नंबर बी ये भी चीज़ क्या होगा सही होगा, क्योंकि सही बताना है। ठीक है, हाँ। अब अगला जो है क्या है भाई, अगला जो है क्या बोला गया है, एक मैन जो है वो वॉकिंग 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड्स और रीच करता है ऑफिस 20 मिनट लेट, तो बताइए उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है अपने सामान्य चाल से 5/7 चलने पर कार्यालय 20 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, तो समय से क्या पड़ेगा, लेट पहुंचा है वो। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर से कि टी समय में वो पहुंचता है। ठीक है, टी समय में वो पहुंचता है, और आज क्या हो गया लेट हो गया, तो उसको क्या लगा टी प्लस 20 मिनट्स लगा। ठीक है, 20 मिनट ज़्यादा लगा, तो टी प्लस पहले जो है इतना टाइम में पहुंचता था, अब जो है वो टी प्लस 20 मिनट्स में पहुंचेगा। पहले कितना था 5 की गति से चलता था, अब जो है 7 की गति, पहले जो 7 की गति से चलेगा, अब लेट हुआ तो मतलब कम गति से चला होगा ना, तो 5 की गति से चला, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया 5a की गति से चला, और यहाँ पर कितना चला 7a की गति से चला, तो ये क्या है ये टाइम था। ठीक है, और ये क्या है ये जो है ये स्पीड से चल रहा है, इतना स्पीड से चल रहा है करके, तो ये स्पीड हो गया। अब ये है स्पीड और ये है टाइम, अब डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यूजुअल टाइम निकालना है इसमें, तो हालांकि पर हमको क्या निकालना है, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा डिस्टेंस निकलेगा। तो दोनों कंडीशन में वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपने घर से ऑफिस जा रहा होगा। ठीक है ना, अपने घर से ऑफिस ही जा रहा है, तो एक ही रास्ते से जा रहा है, ऐसे मानते हैं कि एक ही डिस्टेंस में होगा करके, तो डिस्टेंस मतलब दोनों का दूरी जो है क्या होगा सेम होगा, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया। अब स्पीड जो है वो पहला कंडीशन क्या था कि भाई डी बराबर कितना था स्पीड कितना था 7a से था, 7a गुना टी, और दूसरे कंडीशन में क्या था भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू 5a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t प्लस 20। इस टाइम में क्या पहुँचता है वो एकदम सही टाइम में पहुँच जाता है, और इस टाइम में क्या पहुँचता है थोड़ा लेट में पहुँचता है, पर ये जो है दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर हैं करके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 7a इंटू टी इज इक्वल्स टू 5a, और ये हो जाएगा t प्लस 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7a हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 5a हो गया प्लस 100a हो गया। ठीक है, अब देखो अब सब में a बराबर है, तो a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7t, ये हो जाएगा 5t, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 100, तो फिर t का वैल्यू कितना आ गया भाई, यहाँ पर ले देता हूँ, t का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब मतलब 50 मिनट जो है वो क्या कर रहा था, वो हर दिन पहुंचता था, मतलब ये अगर t का वैल्यू 50 है मतलब हर दिन वो 50 मिनट में पहुंचता था, और अभी जो है आज जो है वो 70 मिनट में पहुंचा, 20 मिनट ज़्यादा। हमको क्या पूछा है, हीज़ यूजुअल
टाइम टू रीच द ऑफिस, ठीक है, उसका कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय, सामान्य समय मतलब क्या हो गया, यूजुअल टाइम हो गया, यूजुअल टाइम मतलब क्या, जो एग्जैक्ट सही टाइम में पहुंचता था वो, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो गया, ठीक है, आंसर क्लियर है। अगला प्रश्न में पढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है अजर्सन रीजन के ऊपर। अजर्सन रीजन में जो है वो क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक अजर्सन दिया है, दूसरा दिया है रीजन दिया है, ठीक है। तो अजर्सन में यहाँ पर क्या है कि इफ़ 2x3 - 1 + 10 / 7 = 6 हुआ तो क्या x देन x का वैल्यू 2 है। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, तो ये 2 है, 3x - 1 हो गया और ये हो जाएगा +10, ठीक है, और ये हो जाएगा /7 = क्या है 6 है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं ये 6 7 को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42 = 2 3x - 1 + 10, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है मेरे को, अब ये 10 को मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3x - 1 = 42 में से 10 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 32 बचेगा, तो ये हो गया 32। यहाँ तक क्लियर है क्या, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 2 का पावर कुछ है, 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 5 है, 8 10 15 20 नहीं पता सर, पर अब देखना 2 ये है, अब 32 है ये। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ 2 का पावर अगर कर देगा तो यहाँ पर से बेस दोनों का 2 2 हो जाएगा, तो पावर भी सेम हो जाएगा, है ना, पावर बराबर हो जाएगा फिर। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या मैं तोड़ सकता हूँ 2 के कुछ पावर में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का पावर अगर मैं 5 करूँगा तो ये हो जाता है 32, और यहाँ पर हो जाता है 2 का पावर 3x - 1। अब दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब कि ये 2 2 है ना, तो 2 2 दोनों में है, तो इसी कारण से क्या हो जाएगा 3x - 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब 3x का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया सर। अब x का वैल्यू 2, यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 था, मतलब ये कंडीशन जो है वो सही होगा, तो अजर्सन जो है वो क्या हमारा सही होगा, ठीक है, अजर्सन सही हो गया। अब रीजन में देखते हैं भाई, a का पावर m है, a का पावर n है, इम्प्लाइज m/n फॉर a दैट नॉट इक्वल्स टू 1 और a दैट नॉट इक्वल्स टू -1। मतलब अगर a का पावर m है, a का पावर n है, तो क्या इसका मतलब m इक्वल्स टू n होगा, हाँ होगा सर। और इम्प्लाइज दैट a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं a जो है वो इक्वल्स टू 1 और -1 होता, ठीक है, अगर हो सकता था, यहाँ पर तो दिया गया नहीं होगा करके, पर अगर देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, a का वैल्यू 1 होता, अब 1 का कोई भी पावर करते तब भी से 1 ही आता, यहाँ पर भी n का पावर कुछ भी होता तो भी 1 ही आता। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 का पावर मान लेते हैं m का वैल्यू 3 होता और 1 का पावर m का वैल्यू 5 होता, तब भी से दोनों में 1 1 आता, तो 1 1 बराबर होता, लेकिन m और n इक्वल नहीं हो पाता। इसी कारण से यहाँ पर एक कंडीशन दिया था कि a जो है वो 1 नहीं हो सकता और a जो है वो -1 नहीं हो सकता। सिमिलर केस -1 के लिए भी होगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या है, दोनों को नहीं दिया है और दोनों को नहीं बोला, इसी कारण से सही है। अगर ये कंडीशन नहीं देता, मान लेते हैं ये वाला कंडीशन नहीं देता, ठीक है, तब यहाँ पर से कंडीशन जो रीज़न जो है वो गलत हो जाता, क्योंकि अगर 1 1 वाला कंडीशन भी सही हो जाता तो ऐसे। पर यहाँ पर से ये कंडीशन दिया है, जिसके कारण से क्या हुआ, जो भी एक पॉसिबिलिटी था उसको यहाँ पर से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा कि क्यों सही हुआ करके। अगर ये कंडीशन नहीं देता तब गलत हो जाता था, पर कंडीशन दिया है तो ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो रीज़न जो है यहाँ पर से क्या हुआ, भी सही हुआ, तो अजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही है और दोनों के दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके सर, इसी के साथ आज का हमारा क्लास जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा।